Good morning, students. I hope you have understood Model Test Paper 1 and today we are going to start Model Test Paper 2 of Maths, which is based upon chapter number 9, chapter number 13 and chapter number 14. Students, in your syllabus, chapter number 13 is missed, राइट तो सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 13 मिस्ड है और आई थिंक 13 नंबर पॉलीगन्स मेंशन है जो कि 13 नंबर है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री एंड 14 इज ऑफ पॉलीगन, राइट। तो आपने वो करेक्ट कर लेना है। चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों ही हमारे सिलेबस में है। सो चैप्टर नंबर 9 इज मनी, 13 is introduction of geometry, 14 is polygons, right? Before starting this model test paper, you will note down syllabus by mentioning names of chapter, right? तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपने सिलेबस मेंशन करना है, जैसे आपने मॉडल टेस्ट पेपर 1 के स्टार्ट करने से पहले नोट डाउन किया होगा, राइट। उसके बाद ही आपने मॉडल टेस्ट पेपर 2 स्टार्ट करना है। सो लेट्स डू फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए कंसिस्ट 24 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, राइट। तो पार्ट ए में हमारे पास जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फिलअप्स, एमसीक्यूज मींस मेंटल मैथ्स और ट्रू फॉल्स होंगे, राइट। 8 फिलअप्स, 8 मेंटल मैथ्स एंड 8 true false, right? So let's do. First is a line segment has, line segment के कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं? a line segment has 2 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। सेकेंड, अ पेंटागन हैज डैश वर्टिसेस, पेंटागन के कितने वर्टिसेस होते हैं? पेंटागन मीन्स हैविंग 5 साइड्स, तो वर्टेक्स 5 वर्टेक्स 5 पॉइंट्स होने चाहिए, देन 5 वर्टिसेस, राइट। पेंटागन हैज 5 वर्टिसेस। आप FIVE भी लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो नंबर। नेक्स्ट इज अ पॉइंट वेयर टू रेज मीट, वो पॉइंट जहाँ टू रेज मीट करती हैं उसको क्या कहते हैं? मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स VERTEX, राइट। अ लाइन कैन एक्सटेंड इन, एक लाइन को किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? इन बोथ डायरेक्शंस, बोथ डायरेक्शंस, राइट। नेक्स्ट, रुपीज 67.43 इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? सो 63 रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 100 6700 प्लस पॉइंट के बाद जो टर्म है वो पैसे के, पैसों को डिनोट कर रही है। सो 6700 प्लस 43, सो इट इज इक्वल टू 6743 मीन 6743 पैसे। नेक्स्ट 4132 इंटू 10, तो यू कैन प्लॉट पॉइंट हेयर। 413.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है उतने पॉइंट्स, 4132, तो 4132 इज आंसर, राइट। तो 10 तो 1 पॉइंट ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और डिवीजन में लेफ्ट साइड। नेक्स्ट सेवंथ, रुपीज 60,000 वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 पीपल, तो 60,000 को 15 लोगों में डिवाइड किया गया इक्वली, तो ईच गेट, सो हर एक पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी? तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, 60,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपको अगर डॉजिंग फॉर्म आती है तो आपको पता है 15 4s are 60, तो 4000, तो हर पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी? 4000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ
पैसे शो किया गया था आपकी पीडीएफ में, उसको आप करेक्ट कर लेना। इट्स 7,781 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़। तो इस टर्म को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो एज वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 77.81 मीन्स 70 रुपीज़ 81 पैसे, राइट। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड ए, मेंटल मैथ्स। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ। पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होती है जो किससे बनी होती है? लाइन से, रे से, पॉइंट से या लाइन सेगमेंट से। तो पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होती है लाइक दिस। पॉलीगन ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है, तो वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन डी, लाइन सेगमेंट, लाइन segment. Next, a dash line moves in any direction other than vertical or horizontal. कौन सी लाइन है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़कर? स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, स्लैंटिंग और ऑल। सो आंसर इज स्लैंटिंग लाइन, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्लैंटिंग। जो लाइन टेढ़ी होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़कर। थर्ड, अ फिगर विद टू अपोजिट साइड्स इक्वल इज द। वो फिगर जिसकी अपोजिट साइड, आमने सामने की, ये भी एक वही फिगर है जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन। यस, that is called rectangle. Option B is the correct option, rectangle, right. Next, a ray has dash end point and extends indefinitely at other end. Ray has only one end point. This is like a ray. ray का केवल एक ही end point होता है, done. ray has one end point, one end point. Next, multiply 0.4132 into 100. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि जितनी जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट से डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। तो 41.32 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 41.32। नेक्स्ट, अ पेंसिल कॉस्ट। एक पेंसिल की कॉस्ट है 20 रुपीज़ 50 पैसे। ऐसी 100 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? सो वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उतने पॉइंट जितनी जीरोज हैं, 2.2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो 2050 मीन्स 2050 इज रुपीज 2050, राइट। नेक्स्ट, अ पर्स हैड 875 पैसे, सॉरी रुपीज 335 रुपीज और ऐड किए गए, तो पर्स में टोटल कितनी अमाउंट है, राइट। तो आंसर क्या आएगा? 875 प्लस 335, तो ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10, 7 3 10 प्लस 1 11, 8 9 10 11 12, 12 10। So option C is the correct option, 1210. Next, eighth, rupees 16.75 is equal to how many पैसेज? तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? रुपीज़ कितने? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्लस 75। 16 को 100 से 1600 प्लस 75, तो कितना आएगा? 1675। So 1675, A option is the correct option, right. Now move to part B, true or false. An octagon has 5 sides. octagon की 5 sides होती हैं, so it is false क्योंकि octagon की 8 sides होती हैं और pentagon की 5 होती हैं। Second, line which lies flat is called a horizontal line. जो flat this way, ये flat है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। येस इट इज ट्रू। जो स्टैंडिंग होती है वो वर्टिकल होती है। लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट, नो, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। 15 नोट्स ऑफ ₹500 अमाउंट टू के 15 नोट्स हैं 500 के, मीन्स 500 का एक नोट है तो
15 नोट्स कितने के होंगे, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 15 5 जार 75, so it is given 6500, so it is false, right? Next, in exchange for 2 notes of rupees 500 we get 20 notes of rupees 100 के हमने 500 के 2 नोट्स के बदले हमें 100 के 20 नोट्स मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1000, 20 को 100 से करो 2000, दोनों अमाउंट इक्वल नहीं है, सो इट इज फॉल्स, राइट? 91 रुपीज 75 पैसे इज रुपीज 91.75, बट गिवन क्या है 917.5, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। 65 रुपीज इज इक्वल टू 6500 पैसे, यस 65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6500, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, टू चेंज रुपीज इनटू पैसे वी डिवाइड द अमाउंट इन रुपीज बाय 100, कि अगर रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, जैसे इसमें किया था रुपीस को पैसे में, क्या हमने डिवाइड किया था 100 से, नो हमने मल्टीप्लाई किया था, सो इट इज फॉल्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व sum number 3rd, section 3rd of part B. Very short answer type questions. Each sum is of 2 marks. So यहाँ 10 questions हैं, 10 sums हैं जो कि 20 marks के हैं टोटल, हर sum 2 marks का है। फर्स्ट, नेम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो आपने फिगर ड्रॉ करनी है, राइट साइड में ही ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो आपने सबसे पहले पूरा ये टर्म नोट डाउन करनी है, उसके बाद इसका सोल्यूशन नोट डाउन करोगे, राइट? So students, name the line segment of this figure 1 2 3 4 5 6 6, it's a hexagon. So आप लिखोगे line segments, तो हमने line segments की नेम लिखनी है, कौन कौन सी हैं, ए बी कॉमा बी सी, ए बी बी सी ऐसे चलोगे, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ ए, 1 2 3 4 5 6, right? So these are line segments of the given figure. Now next statement. So second is write arms, vertex and ways of writing angles. तो आप लिखोगे arms, arms कौन कौन सी है इसमें, बी ए and बी सी, बी ए बी सी, these are arms. नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसमें, वर्टेक्स बी पॉइंट जहाँ पे 2 रेज मीट करती हैं। देन वेज ऑफ राइटिंग एंगल्स, वेज ऑफ राइटिंग एंगल्स, राइटिंग एंगल्स, तो एंगल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी ही है, एंगल बी को लिख सकते हैं हम, और एंगल ए ओ सी, सॉरी ए बी सी, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट सेंटर में हो, ए बी सी, और कौन सा है, सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो आप एक ही लाइन में, आपके पास स्पेस होगी तो एक ही लाइन में लिखोगे एंगल बी और एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, राइट? सो दिस इज आवर आंसर। So third sum is classify the following are vertical, horizontal और slanting line। तो ये 2 लाइंस गिवन है, इनमें से आपने क्लासीफाई करना है कौन सी लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और स्लैंटिंग है। बट वी हैव 2 लाइंस गिवन, तो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अगर स्टैंडिंग में होती तो वर्टिकल होती, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? और सेकंड कौन सी लाइन है, स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी है ये, slanting line, right? Next sum is of addition. Add 15.30 plus 24.57, इनको ऐड करेंगे, right? So 0 plus 7 7, 3 plus 5 8, 5 plus 4 9, 1 plus 2 3, 39 rupees 87 paise. So next sum is of subtraction, rupees 182.40 minus 169. So rupees 182.40 and 169.00, right? So we will subtract these values. 0, 4 minus 0 4, 2 minus 9 is not possible, so 12 minus 9 3, 7 minus 6 is not possible, so
Yes, 7 minus 6 is possible. Yes, 1. 1 minus 1, 0. So rupees 13.40. This is our answer. So sixth sum is write down name of the figure. So figure is, it is octagon having 8 sides. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने इसका नेम मेंशन करना है. A B C D E F G and H. Right? So you will write down given figure is a octagon. तो आप इसका नेम लिख सकते हो ABCDEFG and H. Right? So next sum is draw a pentagon and name it. हमने एक pentagon draw करना है having 5 sides और उसको name देना है. Right? Pentagon means having 5 sides. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. तो हमने 5 साइड्स देखनी है. आपने ये चेक करना है कि 5 साइड्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज 1, दिस इज सेकेंड. 1 2 3 4 5. सो यू विल ड्रॉ इट एज, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. शेप पेंटागन ही होगी, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है जैसे आपकी बुक में गिवन आपने वैसे ही लेना है. आपकी 5 साइड्स कंप्लीट हो. 1 2 3 4 5. राइट? तो उसका नेम भी देना है ABCD एंड E. राइट? सो आपने इसको मेंशन करना है. ABCDE is a pentagon. Is the pentagon. Right? So sum number 8 is based upon addition. Add 301.75, 101.30 and 91.30. You will note down these statements as 5 plus 0 plus 0 5, 7 plus 3 10 plus 3 13. 1 will carry over 1's place. 1 2 3 4 9, 3 plus 1 4. So 494.35 is our answer. So 9 sum is of multiplication. 43.40 into 9. 9 into 9 fours are 36. 3 will carry over 1's place. 9 threes are 27 plus 3 30. 3 will carry over 10's place. 9 fours are 36 plus 3 39. So 390.60 is our answer. Next last sum is 322.26 divided by 4. तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे. 4 is a 1 digit number. So इसका 1 digit compare करेंगे, but it is less than this. So we will take 2 digit number. So 8 4s are 32. Subtract 0, bring down 2. तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता. So we will place 0 here. Subtract 2, then decimal. Bring down 2. 5 4s are 20. Then subtract 0. Bring down 6. So 6 4s are 24. Subtract, अगर हमारी स्टेटमेंट में डेसिमल है तो हम इसके पीछे 0 अटैच कर सकते हैं. देन ब्रिंग डाउन 0 अगेन. तो 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे. 5 4s are 20. राइट? सो दिस इज आवर आंसर. 80.565. This is our answer. Right? So students, understand these sums carefully and then note it down in your notebook number 2. Fine? Thank you.